तो बहुत चीजें समुद्र में से निकली थी। माता वैष्णो देवी समुद्र में से निकली है, माँ लक्ष्मी देवी समुद्र में से निकली और दोनों सगी बहनें खास। सागर ने माता वैष्णो देवी के विवाह की चर्चा करी तो उस देवी ने मना कर दिया, कहा मुझे तप करना है, मुझे विवाह नहीं करना। माता वैष्णो देवी के साथ में एक शीश फूल जिसे चूड़ामणि कहते हैं वो और निकला। मैया जी ने यह शीश फूल अपनी छोटी बहन लक्ष्मी माता को, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जब सागर का मंथन हुआ तो स्वयं लक्ष्मी माता ने अपना एक दूसरा रूप धारण कर लिया, वही वैष्णो माता का रूप है जो सीधे पल में तप के लिए चली गई। नारायण ने लक्ष्मी माता के साथ विवाह किया, देवताओं का आना हुआ, देवराज इंद्र आए, बाराती लोग आते हैं तो उन्हें कुछ देना तो होता ही है। बताते हैं यही चूड़ामणि देवराज इंद्र को भगवान ने दे दी, उनकी पत्नी सची को यह चूड़ामणि प्रदानित कर दी गई। एक बार दैत्यों ने हमला बोल दिया देवलोक में, राजा दशरथ के एक ही माता को संग लेकर देवताओं के पक्ष से उन्होंने युद्ध किया। दशरथ राजा शब्द भेदी बाण चलाते, युद्ध जीत गए देवता। कैकेयी माता ने बड़ा कौशल दिखाया उसको, रथ के पहिए की धुरी की कील निकल गई। कैकेयी के अंदर क्षत्रियाणियों माताओं के जो गुण होते हैं वो सब मां कैकेयी के अंदर। कैकेयी माता ने उंगली डाली धुरी में, चाबुक एक हाथ में संभाला, एक हाथ में तलवार, मुंह में लगाम घोड़ों की। वो कौतूहल दिखाया कि दैत्य स्थान छोड़ के भाग गए। वो इंद्र को बंदी बनाने वाले थे, तभी माता कैकेयी ने अपनी तलवार उठाई, दैत्य परास्त हो गए। सची माता रोई और कैकेयी को कहा बहन आज तुमने मेरे सुहाग को बचा लिया, दैत्य जिंदा नहीं छोड़ते। इस प्रश्नता में ये चूड़ामणि मैं तुम्हें देती हूं। चूड़ामणि कैकेयी माता के पास आई, अयोध्या आना हुआ। समय आने पर अयोध्या में 4 पुत्र हुए, बच्चे बड़े हुए, विवाह हुआ। प्रभु राम जानकी को, भरत मांडवी को और लक्ष्मण और उर्मिला शत्रुघ्न सुत कीर्ति को लेकर। उस समय का जमाना देखिए, अपने बच्चों से जेठानी और देवरानी के बच्चे ज्यादा प्रिय लगते थे। वो टाइम ऐसा था। जो चूड़ामणि थी वो अपनी पुत्र वधु मांडवी को नहीं दी, भरत की पत्नी को। राम की गृहिणी जानकी को मुंह दिखलाई में माता कैकेयी ने वो चूड़ामणि दे दी और कहा बेटी जिस राज्य में ये चूड़ामणि होगी उस राजा को कोई परास्त नहीं कर पाएगा, उस राजा को कोई युद्ध में हरा नहीं पाएगा। जिसके सीमा के अंदर ये, जिस राज्य के अंदर ये चूड़ामणि होगी। माता जानकी को इस बात का भेद था। वनवास मां जानकी का हुआ, चूड़ामणि माता जानकी के पास थी और मैया बैठी थी लंका में। कैकेयी माता की बताई गई सब बातें याद थी। माता जानकी ने यह सोचा था कि जब तक इस लंका में चूड़ामणि रहेगी तब तक प्रभु राम इस रावण को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि चूड़ामणि को वरदान लगा इस बात। क्या करूं, बहाना मिल गया, हनुमान जी आए और हनुमान जी के हाथों माता जानकी ने चूड़ामणि प्रभु राम जी के पास में पहुंचा। और सही है, यदि लंका में अंदर यह चूड़ामणि होती तो लंकापति को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए माता जानकी ने चूड़ामणि प्रभु राम के पास में भेज दी। तो बात कहते कहते बात तो इतनी सी थी कि जब नर्मदा परिक्रमा करेंगे तब 84 महादेव का दर्शन होगा
तो इसी बात में से देखो चूड़ामणि और अंगूठी कहाँ कहाँ तक पहुंच गए।